दर्शकों, मृत्यु हमारे जीवन का एक ऐसा अटल सत्य है जिसे झुठला पाना असंभव है। परंतु हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते और सदैव इसी भौतिक संसार तथा नश्वर शरीर में ही रहना चाहते हैं। मगर ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि संसार का नियम तो यही कहता है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया उसकी मृत्यु तय है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका फिर से जन्म लेना भी तय है। मगर हम सबको एक बात की जिज्ञासा हमेशा रहती है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है तथा उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो चलिए मिलकर जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तथ्य किंग पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में मृत्यु से संबंधित कई बातें बताई गई हैं, जैसे मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है इत्यादि। मित्रों, इसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आ जाती है तो उसके शरीर में देव योग से कई रोग और विकार अपने आप आ जाते हैं और उसकी सभी इंद्रियां जैसे नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ सभी काम करना बंद कर देते हैं तथा उसका संपूर्ण बल समाप्त हो जाता है और उसको ऐसा दर्द और पीड़ा महसूस होती है कि जैसे उसको करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ काट लिया हो। और इसके बाद उसकी चेतनता समाप्त हो जाती है तथा जड़ता आ जाती है और उसका शरीर स्थिर हो जाता है। और फिर उसको ले जाने के लिए लाठी और यमपाश सहित दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत कर देने वाले दुरात्मा यमदूत आ जाते हैं। परंतु व्यक्ति अगर सज्जन होता है तो उसकी मृत्यु सुखपूर्वक होती है, परंतु बुरे व्यक्ति के प्राण आराम से नहीं निकलते। यमदूत उनके प्राणों को बलपूर्वक खींचना प्रारंभ कर देते हैं और ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है और वह अपनी रक्षा के लिए अपने परिवारजनों और प्रियजनों को पुकारता है, परंतु उसके मुख से एक भी शब्द स्पष्ट नहीं निकलता। यमदूतों द्वारा प्राणों के खींचे जाने पर उसके प्राण उसके मुख में आ जाते हैं और उसकी आंखें नाचने लगती हैं और वह मुख से फेन उगलने लगता है और फिर वेदना से युक्त वह व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है तथा उसकी आत्मा अपने परिजनों तथा अपने घर को देखती हुई यमदूतों के संग यमलोक चली जाती है। यमलोक जाने का मार्ग बहुत कठिन बताया गया है, जिसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहा जाता है। यह गर्म बालुओं तथा अंधेरे रास्तों से होकर गुजरता है, जहां यमदूत जीव के गले में पांच बांधकर ले जाते हैं और वह डरता डरता हुआ आगे बढ़ता है। फिर अंततः यमलोक पहुंचता है, जहां पापी जीव को यातनाएं दी जाती हैं और फिर धर्मराज के कहने पर 13 दिनों तक उसके उत्तर कार्यों की पूर्ति के लिए उसे उसके घर पर छोड़ दिया जाता है। पर घर आने के बाद वह आत्मा पुनः अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, परंतु यमपाश में बंधे होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती तथा भूख प्यास से वहीं भटकती रहती है। और जब 10वें दिन उसका पिंडदान होता है तब उसमें चलने की शक्ति आती है। और मित्रों, इसीलिए हिंदू धर्म में पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। और फिर 13 दिन बाद यमदूत पुनः उसे पकड़ लेते हैं और फिर दोबारा उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त द्वारा उसके सभी कर्मों का हिसाब लिया जाता है और कर्मों के अनुसार उसे यातनाएं दी जाती हैं। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपके कुछ सुझाव और विचार हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल तथ्य किंग को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।